डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th, मैं एस के पांडे केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 दिल्ली कैंट से आज मैं दीपकम चैप्टर पंचमः पाठः सेवा ही परमो धर्मः इस चैप्टर का वीडियो बना करके अनुवाद सहित भेज दिया हूँ, लेकिन प्रश्नोत्तर रह गया था। प्रश्नोत्तर इस वीडियो में मैं डाल रहा हूँ। बच्चों ध्यानपूर्वक देखना, क्योंकि हाफ ईयरली में 6 लेसन तक आएगा, इसके बाद और 1 लेसन तक, तो वहाँ तक मैं वीडियो बना करके आपके पास डाल दूँगा। तो आज ये 5th लेसन तक मैं डाल रहा हूँ, सेवा ही परमो धर्मः। इस चैप्टर का प्रश्नोत्तर मैं वीडियो बना करके डाल रहा हूँ। इसके बाद जब 6 लेसन हो जाएगा, क्रीडामः वयम श्लोकांत्य अंताक्षरी, तो इसके बाद मैं एक क्वेश्चन पेपर बना करके डालूँगा जो हाफ ईयरली में बहुत सहायक होगा। तो बच्चों, अगर उसका आपको इंतज़ार है तो ज़रूर वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके। इसको आगे तक बढ़ाने के लिए जितने भी बच्चे हैं उनके लिए मैं कह रहा हूं कि वो थोड़ा ध्यान देंगे। मेरा सुझाव ये है कि लाइक ज़रूर करें, कमेंट लिखें कैसा लगा आपको इस वीडियो का आंसर। तो सबसे पहले चलते हैं तब प्रश्नोत्तर की ओर। लिखा है अत्र इदम अवधेयम, यानी अत्र मतलब यहाँ, इदम नपुंसक लिंग में है, अवधेयम मतलब ध्यान देने योग्य। तो यहाँ ध्यान देने योग्य बातें हैं क्या क्या। रसायनम इति शब्दः आयुर्वेद शास्त्रे औषधम इत्यस्मिन् विषये प्रयुज्यते। कह रहा कि रसायन यह शब्द आयुर्वेद शास्त्र में, जो हमारा शास्त्र है, कई शास्त्र हैं हमारे जिसमें आयुर्वेद शास्त्र भी है, जिसमें औषधि के बारे में आपका अथर्ववेद जो है ना, है जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो भूत जादू टोना सारे मंत्रों का खजाना है आपका अथर्ववेद। ऐसे ही ये आयुर्वेद है। आयुर्वेद में क्या है कि औषधि के बारे में, दवा के बारे में बताई जाती है। तो आयुर्वेद शास्त्रे औषधम इत्यस्मिन् विषये प्रयुज्यते। औषधम आयुर्वेद शास्त्र में औषधम यह बताया जाता है। कृतवतु प्रत्ययस्य प्रयोगः भूतकालार्थे अपि भवति। करा कि कृतवतु नहीं है, सॉरी, अक्तवतु है, इसको बोलते हैं अक्तवतु। इस प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल में होता है, यानी पास्ट टेंस में। अक्तवतु में क्या होता है, वान आ जाता है। जैसे पठ जोड़ अक्तवतु तो पठितवान, और अगर स्त्रीलिंग में चलेंगे तो पठितवती, ठीक है। और पठितवान, इसका बहुवचन होता है पठितवन्तः। पठितवान, पठितवन्तौ, पठितवन्तः, ऐसे होता है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में। जैसे एक लड़का पढ़ा तो एकः बालकः पठितवान, एक लड़का पढ़ लिया। पठितवान अक्तवतु प्रत्यय से पास्ट टेंस में बदल दिए। नहीं तो क्या हो जाता है, अपठत, एकः बालकः अपठत, इससे भी आपका पास्ट टेंस हो गया। और नहीं तो हम कत प्रत्यय के द्वारा भी हम पास्ट टेंस में बदल सकते हैं। जैसे बालकेन पठितः, बालक के द्वारा पढ़ा गया, ये भी हो गया। एक और भी तरीका है पास्ट टेंस में बदलने का। उसका तरीका है कि सह पठति अस्म, सह पठति अस्म, अस्म लगा करके भी हम पास्ट टेंस में बदल देते हैं। ऐसे ही सह पठितवान है, वह पढ़ लिया। पठितवन्तः बहुवचन में हो गया। ऐसे ही स्त्रीलिंग में पठितवती, जैसे सा पठितवती, वह पढ़ ली। सीता पठितवती,
सीता रामायणम पठितवती, सीता रामायण पढ़ ली। अब पठितवत्यः बहुवचन में कैसे? तो सीता, गीता, मीता च रामायणम पठितवत्यः। अभी बहुवचन में तीनों का नाम लेकर के पठितवत्यः करना पड़ेगा बहुवचन में, स्त्रीलिंग में। उदाहरण के अनुसार देखो नीचे, सह पठितवान तो क्या हो गया? इसको स्त्रीलिंग में बदलना है, तो सह सा में बदल गया स्त्रीलिंग में, और पठितवान पठितवती में। ऐसे ही छात्रा पठितवान तो क्या हो जाएगा? छात्रा पठितवती। ठीक है। राधिका पठितवती, राधिका पठितवान नहीं होगा, यहाँ राधिका पठितवती होगा, वहाँ स्त्रीलिंग में। छात्रा पठितवान होगा, छात्रा उधर करेंगे तो सही है, छात्रा पठितवती। छात्राः पठितवन्तः तब हो जाएगा बालिकाः पठितवत्यः उधर। त्वम पठितवान, अब इसमें क्या होता है ना कि सह तौ ते जो चलता है, त्वम युवाम यूयम अहम आमाम वयम, इस सब के लिए पठितवान एक वचन में और पठितवन्तः बहुवचन में। ये नहीं कि त्वम के अनुसार यहाँ पर बदल जाएगा। और त्वम पठितवती, यहाँ पर अहम पठितवान, सह पठितवान, ठीक है, सह पठितवान, अहम पठितवान, त्वम पठितवान, ये सब में आ जाएगा पठितवान। और तौ तो पठितवन्तौ, युवाम तो पठितवन्तौ, आवाम तो पठितवन्तौ। ऐसे ही ते तो पठितवन्तः, यूयम पठितवन्तः, वयम पठितवन्तः। ऐसे ही स्त्रीलिंग में भी हो जाएगा। त्वम तो पठितवती, युवाम तो पठितवती, ऐसे हो जाता है। तो इसका खूब प्रयोग हुआ, इसलिए इसमें देखना है। अब यहाँ से देखिए आपका अभ्यास कार्य है। वयम अभ्यासम कुर्मः। फर्स्ट है अधोलिखितानां प्रश्नानां एक पदेन पद्वयेन वा उत्तराणि लिखन्तु। कह रहा है कि एक पद में अथवा दो पद में उत्तर लिखें। क है कह प्रसिद्ध चिकित्सकः आसीत्। बच्चों, इसके पहले वीडियो में बताया था कि नागार्जुनः यानी नागार्जुन प्रसिद्ध चिकित्सक थे। तो कह प्रसिद्ध, तो कह के जगह पर क्या लिखना जाना है? नागार्जुनः। बस इतना ही याद रखना है। प्रसिद्ध चिकित्सक आसीत्, ये रखना, याद करना जरूरी नहीं है, क्योंकि एक पद में वन वर्ड में आपको आंसर देना है, वन अथवा टू वर्ड्स में। अन्यस्मिन् दिवसे कौ आगतौ, दूसरे दिन कौन आ गया? दो, तो द्वौ युवकौ आगतौ। कह खिन्न आसीत्, ग में है कि कह खिन्न आसीत्, कौन खिन्न था? नाराज कौन था? तो द्वितीय युवक आसीत्। क्यों द्वितीय युवक नाराज था? क्योंकि वह औषधि नहीं ला पाया था, बना करके नहीं ला पाया था, इसलिए बड़ा खिन्न था, द्वितीय युवक हो जाएगा। रुग्णस्य परिस्थिति कथम आसीत्, रोगी की परिस्थिति कैसी थी? तो शोचनीय आसीत्। शोचनीय, सोचने योग्य थी। क्यों सोचने योग्य थी परिस्थिति? क्योंकि वह उसकी स्थिति बिल्कुल खराब थी, मरने के दम तक था, इसलिए द्वितीय युवक उसमें लग करके उसको ठीक करके तब आया। नागार्जुनः सहायक रूपेण कम चितवान, नागार्जुन ने सहायक रूप से कम चितवान, किसको चुना? द्वितीय युवक को चुना नागार्जुन ने। और राजा का कारण भी बताया, राजा को कारण भी बताया कि क्यों मैं द्वितीय युवक को चुना। जबकि राजा सोच रहे थे कि पहला जो युवक था वो तो लाया भी, जो चीज़ दिए थे बनाकर लाने के लिए, नागार्जुन जी जो चीज़ बनाने के लिए दिए थे, लाने के लिए कि बना करके ले आना, उसके लिए तो प्रथम युवक ले आया। द्वितीय युवक कुछ नहीं लाया, फिर भी द्वितीय युवक को ये ले लिए। राजा को शंका हुई कि भाई ये क्या कर रहे हो? तब इन्होंने उत्तर दिया कि मेरी परीक्षा, मैं उसकी परीक्षा ले रहा था दोनों की, कि क्या दोनों करते हैं। तो दोनों में देखा गया कि दूसरे में सेवा भावना की ज़्यादा है, क्योंकि वह रुग्णस्य परिस्थिति है, रोगी की परिस्थिति में भी जिसकी स्थिति शोचनीय थी उसको उसने ठीक करके आया था। कहा बिना चिकित्सक न भवति, किसके बिना आप चिकित्सक नहीं हो सकते? सेवा भावना बिना, सेवा भावना के बिना चिकित्सक नहीं हो सकते।
बच्चों जब तक इसका अर्थ नहीं समझोगे तब तक उत्तर बड़ा जल्दी देना आसान नहीं होगा, क्योंकि आप भूल जाएंगे। जब समझ जाते हैं हिंदी में तो आप बिल्कुल उत्तर सही से ही लिख पाएंगे। इसलिए मैं हिंदी में समझा दे रहा हूँ। नागार्जुन युवकौ केन मार्गेण गंतुम सूचितवान। आप अभी तक जितने भी वीडियो देखे होंगे उसमें उस तरह का अर्थ नहीं, खाली आपको आंसर लिख करके दे दिया जाता है कि लीजिए बच्चों आप सिर्फ उतार लें कॉपी पर। लेकिन मैं ऐसे नहीं देता। जब भी आंसर भेजता हूँ उसको समझा करके तब डालता हूँ, ताकि बच्चे अगर आंसर याद करने में भी उसको आसानी होगी और अच्छे ढंग से उसको लिख भी पाएगा। तो का विनाम चिकित्सका न भवति तस्सेवा भावनाम। नागार्जुनः युवकौ केन मार्गेण गंतुम सूचितवान। नागार्जुन जो युवकों को किस रास्ते से जाने के लिए सूचित किए, तो राजमार्गेण, राजा के मार्ग से। यानी कौन से मार्ग? राजमार्ग किसको कहते हैं, जानते हैं ना, हाईवे को। ये राजमार्ग है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि अधोलिखितानां प्रश्नानां पूर्णवाक्येन उत्तरम लिखन्तु। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखने हैं, तो पूर्ण वाक्य में लिखना है। मैं बच्चों इसमें शॉर्ट में दे दिया हूँ क्योंकि इसमें जगह कम था। तो जो अंडरलाइन किया हूँ ना, उस अंडरलाइन की जगह पर इस वर्ड को खाली रख देना है, बाकी पूरा लाइन ऐसे ही लिख देना है कॉपी में। जैसे अहोरात्रम नागार्जुनः, ये लिखना है कॉपी में। लिखने के बाद कुत्र की जगह पर लिख देना है प्रयोगशालायाम। फिर लिखना है कार्यम करोति अस्म, ज्यों के त्यों लिख देना है, खाली उस वर्ड को यहाँ पर डाल देना है। फिर ख में देखिए नागार्जुनः महाराजम किम निवेदितवान। नागार्जुन ने महाराज से क्या निवेदन किया, तो नागार्जुनः महाराजम लिख करके लिख देना है मम चिकित्सा कार्याय एकः सहायकः आवश्यकः इति निवेदितवान। ये लिखना है आपको। प्रथम युवकः कथम कार्यम कृतवान, तो लिखना है प्रथम युवकः यंत्रवत कार्यम कृतवान। कथम के जगह पर क्या हो जाएगा, यंत्रवत। ऐसे ही देखिए घ में द्वितीय युवकः राजमार्गे रोगिणम दृष्ट्वा किम कृतवान। द्वितीय युवक ने राजमार्ग में रोगी को देख करके क्या किया, तो किम कृतवान के जगह पर आपको लिखना है द्वितीय युवकः राजमार्गे रोगिणम दृष्ट्वा। लिख करके किम के जगह पर लिखना है तम स्वगृहम नीत्वा तस्य सेवाम कृतवान चया करोत। ये लिखना है। सेवायाः भावनां बिना किम न भवेत्, तो सेवायाः भावनां बिना चिकित्सकः न भवेत्, चिकित्सक न हो। अब देखिए उदाहरण अनुसारम अधोलिखितानां पदानां स्त्रीलिंग रूपाणि लिखन्तु। अब क में है पठितवान, तो पठितवती पठितवत्य। ऐसे ही ख में गतवान, तो गतवती और गतवत्यः। लिखितवान पुल्लिंग में है, लिखितवती स्त्रीलिंग में, लिखितवत्य बहुवचन उसका। खादितवान खादितवती खादितवत्यः। क्रीडितवान क्रीडितवती क्रीडितवत्यः। ऐसे हैं हसितवान हसितवती हसितवत्यः। निवेदितवान निवेदितवती निवेदितवत्यः। इस तरह से आपका ये खत्म हुआ। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि उदाहरण अनुसारम अधोलिखितानां पदानां पुल्लिंग रूपाणि लिखन्तु। पुल्लिंग रूप लिखना है इसका, ठीक है। अब लिखा है क पठितवती, तो इसको पुल्लिंग में बदलना है, तो पठितवान जस्ट अपोजिट, इसके थर्ड क्वेश्चन के जस्ट अपोजिट है। ये पठितवती स्त्रीलिंग में दे दिया, तो इसको पुल्लिंग के एक वचन में और बहुवचन में बदलना है, तो एक वचन में हो जाएगा पठितवान और पठितवन्तः। ऐसे ही कृतवती तो कृतवान कृतवन्तः। दृष्टवती तो दृष्टवान दृष्टवन्तः। कुछ नहीं करना है, दृष्टवान कर देना है दृष्टवती को, दत्तवती को दत्तवान, प्रक्षालितवती को प्रक्षालितवान और धावितवती को धावितवान। ऐसे ही इधर क्या करना है कि कृतवान से कृतवन्तः कर देना है। वान न के जगह पर अंतः, न के बाद आधा न है तो तह लगा देना है, सब में सिर्फ तह 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 लगा दो।
दृष्टवान तो दृष्टवंतः, दत्तवान तो दत्तवन्तः। वहाँ का आ जो है ना हटा देना है और पीछे तह लगा देना है। प्रचालितवान तो प्रचालितवन्तः, धावितवान तो धावितवन्तः। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। उदाहरण अनुसारम वाक्यानि परिवर्तयन्तु। उदाहरण के अनुसार ये वाक्य को बदलना है क्वेश्चन नंबर 5 में। अब पिता कषायम पिबती, तो पिता कषायम पितवान, पिबती से हो गया पितवान। अहम पुस्तकम नयामि, तो अहम पुस्तकम नीतवान, चाहे नीतवती भी, स्त्रीलिंग में नीतवती है, पुल्लिंग में नीतवान। अहम आपणम गच्छति, तो क्या हो जाएगा, अहम नहीं है, युवकः आपणम गच्छति, तो युवकः आपणम गतवान हो जाएगा। ऐसे ही सह रोटिकाम खादति, तो हो जाएगा सह रोटिकाम खादितवान, और स्त्रीलिंग सा रहता तो खादितवती हो जाता। यही ध्यान रखना है। महिला वस्त्रम ददाती, तो महिला वस्त्रम दत्तवती हो जाएगा, क्योंकि महिला स्त्रीलिंग है तो दत्तवती वहाँ हो जाएगा दत्तवान की जगह। बालकः द्विचक्रिकातः पतति, तो बालकः पुल्लिंग है तो यहाँ हो जाएगा पतति के जगह पर पतितवान। ऐसे ही पितामही चलचित्रम पश्यति, तो पितामही चलचित्रम दृष्टवान। अहम गृहपाठम लिखामि, तो अहम गृहपाठम लिखितवान। त्वं कुत्र गच्छसि, तो त्वं कुत्र गतवान। अश्वाः वने धावन्ति, तो अश्वाः वने धावितवन्तः। ऐसे ही बालिकाः शीघ्रम आगच्छन्ति, तो बालिकाः शीघ्रम आगतवत्यः। स्त्रीलिंग में होगा, बालिका बहुवचन में है इसलिए आगतवती न होकर के आगतवत्यः। ऐसे ही अश्वाः वने धावन्ति, तो अश्वाः बहुवचन में है, पुल्लिंग है तो धावितवान नहीं होकर के धावितवन्तः होगा। वयम समुद्र तीरे, अब देखिए यहाँ बहुवचन में है, वयम समुद्र तीरे पयोहिमम खादामः, तो वयम समुद्र तीरे यहाँ पर क्या हो जाएगा कि पयोहिमम खादितवन्तः, ठीक है, या खादितवत्यः, तो इसलिए यहाँ पर ये हो जाएगा। अब देखिए नीचे, वर्तमान क्रियापदेन सह अस्मा इति अव्ययस्य योजनेन भूतकालस्य अर्थः भवति। कह रहा है कि अस्मा लगाने से भूतकाल हो जाता है, यानी पास्ट टेंस हो जाता है। सह बाल्ये पुस्तकानि पठति, वह बचपन में पुस्तकों को पढ़ता है। अब इसको बनाना है कि पढ़ता था, तो सह बाल्ये पुस्तकानि पठति अस्मा, या अपठत करो, या पठितवान कर दो, या पठितः कर दो। तो इस तरह से हम कई तरह से बना सकते हैं इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसको ध्यान देना है। कह रहा कि अनुच्छेदे कोष्ठकेषु केचन धातवः दत्ताः सन्ति। कोष्ठक में कुछ धातुएं दी गई है, धातु मतलब क्रिया, ठीक है ना। ऊपरी दत्तम अवधेयांशम, ऊपर दिए गए अवधेय के जोग के आधार पर पठित्वा पढ़ करके अस्मा इति अव्यय पदम, अस्मा इस अव्यय पद को उपयुज्य उपयोग करते हुए अनुच्छेदम पुनः लिखन्तु, अनुच्छेद को फिर लिखना है। और शीर्षकः लिखन्तु, शीर्षक लिखना है। तो कृषक इसका शीर्षक हो जाएगा कृषकः सर्वेषां पोषकः, किसान सबके पोषक होते हैं। क्यों? क्योंकि इसी के बारे में सब कुछ नीचे लिखा हुआ है। अब लिखा है कृषकः प्रतिदिनम कृषि क्षेत्रम, अब गच्छ लिखा है तो गच्छति हो जाएगा, ठीक है, गच्छति। कृषकः प्रतिदिनम कृषि क्षेत्रे, अब यहाँ गच्छति हो गया लेकिन अस्मा लगाना है। क्या लिखना है? गच्छति अस्मा, सॉरी मुझसे यहाँ अस्मा छूट गया है, आपको लिखना होगा गच्छति अस्मा। कृषक प्रतिदिन कृषि क्षेत्र जाता था। जल सेचनम क्री लिखा है तो करोति अस्मा हो जाएगा, करता था। कीटानाम निवारणार्थम जैव औषधम स्थापयति अस्मा। अब यहाँ अस्मा छूट गया बच्चों, तो मैं भी लगा ही दूँ। छूटा हुआ चीज़ अच्छा नहीं माना जाएगा, गलत माना जाएगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ लिख ही दूँ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ अस्मा।
यस्मा, ये लिखना है आपको, ठीक है, छूट गया मेरे से। तो कृषका प्रतिदिनम कृषि क्षेत्रम गच्छति यस्मा, जल सेचनम करोति यस्मा, जल का सेचन करते थे, जल से क्या करेंगे, सिंचाई करते थे। क्री से करोति यस्मा, कीटानाम निवारणार्थम, कीटों को निवारण करने के लिए, जैव औषधम, जो जीवों के जो दवाइयाँ आती है उसके लिए, उसको स्थापय से स्थापयति अस्मा, स्थापित करते थे। सह कृषि कार्यम सम्यक, अब ज्ञा धातु है तो ज्ञा का बदल जाता है जानाति, तो जानाति अस्मा, जानते थे। अतः अन्य कृषका संशयेन, इसलिए दूसरे कृषक जो थे संशय से क्या करते थे, संदेह से, सस्पेक्ट से, पृच्छन्ति अस्म, पूछते थे, क्योंकि कृषका यहाँ बहुवचन में है। तो सह स्वभावेन, वह स्वभाव से क्या थे, तो जीव से, तो जीवति अस्म, जीते थे। अतः अहम कृषकः भूमिपुत्रः इति साभिमानम, इसलिए मैं किसान को भूमिपुत्र अभिमान पूर्वक, वद से क्या हो जाएगा, वदति अस्म, बोलते थे। स क्षेत्रे गोमयम, वह खेत में, गोमयम मतलब गोबर, काउडंग, गोमयम योजयति अस्म, यानी जोड़ते थे, योजय से हो जाएगा योजयति अस्म, जोड़ते थे। न तो कृतकान पदार्थान, न कि किए गए पदार्थों को। अतः व्रीह गुणवत्ता अधिक भवती अस्मा, अब यहाँ पर गुणवत्ता अधिक के बाद यहाँ पर है भवती अस्मा हो जाएगा, क्योंकि इसलिए व्रीह मतलब होता है धान का पौधा, तो व्रीह गुणवत्ता, यानी धान की गुणवत्ता जो होती थी अधिक हो जाती थी, क्योंकि खाद डालोगे, खाद के जगह पर अगर गोबर डालोगे तो इससे क्या होता है कि उर्वरक जो शक्ति होती है ना, फर्टिलाइजर की शक्ति, वो उससे ज़्यादा उत्पादन होता है, तो उससे आपकी धान की जो फसलें हैं वह ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न होगी। जनाः जालपूट माध्यमेन तस्य तंडुलम कृणान्ति अस्म, कह रहा कि लोग जालपुट माध्यमेन, यानी इंटरनेट के माध्यम से, तंडुलम चावल को, कृणान्ति अस्म, कृण से कृणान्ति अस्म, खरीदते थे। एवं तस्य परिवारस्य सर्वे जनाः कृषि कार्येन ससुखम, इस प्रकार उसके परिवार के सभी लोग कृषि कार्य में ससुखम, सुख के साथ, जीव है तो जीवंती अस्म, जीते थे। सह सर्वान, अब वद है तो वदती अस्म, बोलते थे। कृषकः न दीनः न च दरिद्रः परम सर्वेषां पोषकः इति, किसान न तो दीन है, गरीब है, और न तो दरिद्र है, पर किंतु सर्वेषां पोषकः, किंतु सबके ये पोषक हैं, सब लोग इसी किसान के आधार पर जिंदा रहते हैं। अगर किसान खेत में पैदा न करे, अनाज न करे, तो सिर्फ नौकरी करने वाले पैसे नहीं खा सकते, समझ गए ना, सोने के पैसे नहीं खाएंगे, बल्कि चावल, गेहूँ, हाँ थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का खा सकते हैं, लेकिन वो भी उत्पादन करने वाला कौन है, किसान ही है। इसलिए याद रखिए शास्त्री जी का नारा जय जवान जय किसान, और बाद का नारा जय जवान जय किसान जय विज्ञान, इसको भी याद रखिए। धन्यवाद बच्चों, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेसन के साथ।